Now look, in our next question what we are having, question similar है, यहाँ पे एंगल चेंज होगा, ठीक है. तो पहले तो जो हमें गिवन है हम उस पर फोकस करते हैं. ओके, एज यूजुअल. सो हमें गिवन क्या है? इट इज गिवन दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है और टेंजेंट ए का वैल्यू हमें गिवन है 1/√3. ठीक है ना. सो लुक, सबसे पहले तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज माई ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है तो ए और सी को मैं बाकी दो एंगल्स में से पुट अप कर सकती हूँ. इसके बाद में एंगल ए है, कंसिडर कौन सा एंगल हो रहा है? एंगल ए. सो देखिए यहाँ पे ए सी वुड बी हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर ये बेस बनेगी जहाँ दोनों एंगल्स हैं हमारे, एंड देन बी सी वुड बी परपेंडिकुलर. अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3. टेंजेंट ए की वैल्यू कितनी है? 1/√3 है. टेंजेंट का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1/√3. सो हम लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 यूनिट. परपेंडिकुलर हमारी 1 यूनिट है और बेस हमारी कितनी है? √3 यूनिट्स है. ऑलराइट, सो हमारे पास में परपेंडिकुलर इज 1 यूनिट एंड बेस इज √3 यूनिट्स. ऑलराइट, सो अब देखिए, अब हमें इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा. हम तीनों को फाइंड आउट करेंगे. सो इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास में क्या होगा? एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं? So by Pythagoras theorem we can say that hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. Hypotenuse square, hypotenuse is AC, so AC square is equal to perpendicular. Perpendicular is 1 square plus base is √3, so √3 square. So 1 plus square से root cancel, it becomes 3, that means 4. 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है. So AC का लेंथ हमारे पास कितना आ गया? 2 यूनिट्स. AC का लेंथ हमारे पास कितना आ गया? 2 यूनिट्स. सो ये हमारा ट्रायंगल हो गया कंप्लीट. अब देखिए मुझे वैल्यूज किस किस की चाहिए, तो सबसे पहले हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, दोनों ही पार्ट्स के लिए मैं एक साथ देख लेती हूँ. साइन ए कॉस सी, जो डिफरेंट चीज़ें हम लिखते जाते हैं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे एक वैल्यू चाहिए साइन ए की, एक वैल्यू मुझे चाहिए कॉस सी की. ठीक है, और जस्ट वेट, इससे बेटर एक आइडिया है. ए वाले को हम साथ में लिखेंगे जिसमें एंगल ए है, और सी को हम साथ में लिखेंगे जिसमें एंगल सी है. तो मुझे चाहिए एक तो साइन ए, एक चाहिए मुझे कॉस सी, देन मुझे कॉस ए चाहिए, देन आई नीड कॉस ए, और फिर मुझे चाहिए साइन सी. ये मेरे फर्स्ट पार्ट में है. सेकेंड पार्ट में चेक कर लेते हैं. कॉस ए, इसके अलावा मुझे चाहिए कॉस ए ऑलरेडी है, कॉस सी है, साइन ए है, साइन सी है. तो मतलब मुझे 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है दोनों ही पार्ट्स के लिए. सो लुक, हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं. डायग्राम में हमारे पास में जब एंगल ए है तब के लिए हम एक डायग्राम ले लेते हैं, और जब एंगल सी है कंसिडरेशन में तब के लिए एक डायग्राम ले लेते हैं. सो ए बी and C, then A, B and C, like this. ये हाइपोटेन्यूज होगी. यहाँ पर हम एंगल A को ले रहे हैं. So this is my एंगल A. तो ये है मेरा बेस और ये है परपेंडिकुलर. ओके, नाउ यहाँ पर आ जाइए. इधर हम एंगल C को कंसिडर कर रहे हैं, तो C को कंसिडर करने के लिए हमें क्या चाहिए? ये एंगल C है, दिस इज माई हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, और ये क्या है? हमारी परपेंडिकुलर. ठीक है, सो देखिए अभी हमारे पास में साइन ए की वैल्यू कितनी होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहाँ के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, दैट मीन्स बी सी, सॉरी लेंथ नहीं लिखा है तो हम लेंथ लिख लेते हैं पहले. बी सी देखिए कितना है? इट इज़ 1 यूनिट. देन ए सी हाइपोटेन्यूज इज 2 यूनिट्स, और हमारे पास में जो बेस है इट इज √3 यूनिट्स. ठीक है,
Same likewise here, 2 units, 1 unit, और यहाँ पे कितना है आपका √3 यूनिट्स. ठीक है. नाउ यहाँ पे फर्स्ट में देखिए, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेन्यूज है आपकी 2. कॉस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारे पास √3, हाइपोटेन्यूज है 2. कॉस सी यहाँ से देखना है हमने, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस डायग्राम में बेस है 1, हाइपोटेन्यूज है 2. देन सेकेंड है हमारे पास में साइन सी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस डायग्राम में परपेंडिकुलर है √3 और हाइपोटेन्यूज है 2. तो ये चारों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं. अब इन चारों वैल्यूज को हम एक एक करके दोनों पार्ट्स में पुट कर देंगे, दैट्स इट. तो फर्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए एंड साइन सी. ऑलराइट. तो साइन ए का वैल्यू है 1/2, सिर्फ अब वैल्यू पुट करनी है. कॉस सी का भी वैल्यू है 1/2. देन प्लस कॉस ए का वैल्यू है √3/2. देन साइन सी का वैल्यू भी कितना है √3/2. सो यहाँ पे ये दोनों सॉल्व होंगे. 1 × 1 इज 1, 2 × 2 इज 4. देन प्लस √3 × √3 is 3, 2 × 2 is 4. Now 3 + 1 is 4/4, that means 1. तो रिजल्ट हमारे फर्स्ट पार्ट का क्या आ गया, 1. ओके. इसी तरह से अब हम सेकेंड पार्ट को कंसिडर कर लेते हैं. सो सेकेंड पार्ट में हमारे पास में व्हाट आर वी आस्क्ड, हमसे पूछा गया है कॉस ए साइन सी. वैल्यूज तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, वैल्यूज तो ये सभी हम निकाल चुके हैं. सो यहीं पे मैं रख रही हूँ कॉस ए का वैल्यू देखिए, इट इज √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी का वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू है 1/2 एंड देन साइन सी का वैल्यू है आपके पास में √3/2. सो इट बिकम्स, इन दोनों को कीजिए और यहाँ पे इनको सॉल्व कीजिए. सो √3/4 माइनस √3/4, सो द रिजल्ट वुड बी 0. तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0. सो हमने क्या किया, सेम पैटर्न फॉलो किया, पहले ट्रायंगल की तीनों साइड्स फाइंड आउट की एंड देन हमने ये जो वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड थी, 4 वैल्यूज 2 डिफरेंट एंगल्स से, तो उसके लिए डायग्राम आपको डिफरेंट बनाना पड़ेगा. ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जहां भी एंगल चेंज हो रहा है मेक अ डिफरेंट डायग्राम बनाइए दोबारा से, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे आपके. ओके. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन.